प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बीजेपी संगठन के नेताओं की आपस में मुलाकात हो रही थी और इन मुलाकातों को लेकर के कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। दरअसल इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर चल रही सत्ता और संगठन में परिवर्तन की खबरों को फेक बताया। मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें फेक हैं। मिश्रा ने कहा कि व्हाट्सएप ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं। जो खबरें वायरल हो रही हैं वो फर्जी हैं। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए ये जो फेक न्यूज है, जो भ्रामक और असत्य समाचार हैं, मेरी प्रार्थना है इन पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में एक है, संगठित है। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए इस तरह की अटकलें कम से कम व्हाट्सएप, फेसबुक इसको आधार न बनाए समाचार का। प्रदेश में कोरोना की धीमी रफ्तार के बीच में अब भोपाल में शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। यही नहीं, गुरुवार से सभी बाजार भी खोले जाएंगे। अब राजधानी सिर्फ रविवार को लॉक रहेगी, लेकिन रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। अनलॉक को लेकर के फैसले के मुताबिक दुकान के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। हालांकि शुरुआत में कुछ दिन की छूट दी जा सकती है। प्रशासन और भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में विभिन्न व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि से चर्चा के बाद में ये निर्णय लिया। कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रदेश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन सतना जिले में कोरोना को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर के काफी लापरवाही हो रही है। आदिवासी बाहुल्य इस इलाके में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान को लेकर ऐसी अफवाहें फैलाई हुई हैं कि लोग यहां टीका नहीं लगवा रहे। इस तहसील में तमाम ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां अभी तक एक भी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हो सका। टीकाकरण की बात करने पर स्थानीय लोग जड़ी बूटियों से इलाज करवाकर ठीक होने का दावा करते हैं। टीका लगवाने से जो है बहुत लोग मर गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। इसलिए कि अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। जंगल का जड़ी बूटी खा करके जो है हम स्वच्छ हैं, स्वतंत्र हैं। तो हर गांव में हम लोगों ने एक कमेटी बना के रखी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। हम लोग कुछ अनाउंसमेंट के माध्यम से भी मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पूरा जो सरकारी सिस्टम है इस काम में लगा है। ये ज़रूर है कि सही है कि भ्रांतियाँ हैं और आदिवासी इलाके में थोड़ा भ्रांति को दूर करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग उसमें पूरा लगे हुए हैं कि लोगों का जो है पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो। जबलपुर में दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में जबलपुर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले के अन्य 2 आरोपी घायल हैं, जिनका इलाज जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जिसमें कि जो ठाकुर पक्ष में वहाँ गया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी चक्रवर्ती पक्ष के लड़के थे, उनका वहाँ छोटा विवाद हुआ। फिर ये यहाँ पे गौतम जी की मड़िया महुआ नाला के पास, जहाँ जिस कस्बे में ये लोग रहते हैं, वहाँ पे फिर से एक झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक 19 वर्षीय युवक की इसमें मौत हो गई, जिसमें 302, 307 बलवा एवं अन्य धाराओं का अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है। 9 इसमें नामजद आरोपी, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है। 2 आरोपी उनको भी चोट लगी है, वो उपचाररत हैं। बाकी सबकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। दतिया जिले से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया, जहां एक शादीशुदा शख्स अपने महिला मित्र के साथ जा रहा था, जिसकी जम करके पिटाई कर दी गई और पिटाई करने वाला महिला का पति था। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने वकील को जम करके गाली दी और जम करके देर रात तक पिटाई भी होती रही। हाई वोल्टेज ड्रामे के पेश में पब्लिक तमाशबीन खड़ी रही। उस शख्स की महिला दोस्त उसको बचाने की कोशिश करती रही। दरअसल वकील जब गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, तब दोनों को पता नहीं चला कि महिला का पति भी पास से गुजर रहा है।
पति ने जैसे ही पत्नी को वकील के कार में देखा, आग बबूला हो गया। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई और वकील को गाड़ी से बाहर निकाला। उसने वकील का कॉलर पकड़कर गालियां देनी शुरू की और पीटना शुरू कर दिया। क्या बात सुन रहे वीडियो तो बना ही रहा।